अपना आज का कॉन्सेप्ट है दो PYQ जो आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे, जिसमें आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उनकी नेट डायरेक्शन भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। और पहले क्वेश्चंस में आपको एक सर्किल दिया है और आपको एक वायर दिया है, एक स्टेट वायर दिया है, एक स्टेट कंडक्टर और एक सर्कुलर कंडक्टर दिया गया है। तो आपको अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड पता है, स्टेट वायर और सर्कुलर कंडक्टर की, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ये दोनों फार्मूले, इन्हीं दोनों फार्मूले से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। यहाँ पर दोनों में आपको यहाँ पे डायग्राम में राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। और राइट हैंड थंब रूल आपको पता भी होगा, जहां पर थंब इंडिकेट करता है क्या और कर्ल ऑफ द फिंगर क्या इंडिकेट करता है, यानी कर्ल ऑफ द फिंगर क्या इंडिकेट करती है। तो थंब, अब ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगर स्टेट कंडक्टर है तो थंब डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। फॉर स्टेट वायर थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट की डायरेक्शन को, और कर्ल ऑफ द फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। लेकिन सर्कुलर वायर में यहीं पर चेंज हो जाता है, सर्कुलर वायर में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी थंब इंडिकेट करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड को और कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट करने लगेगा करंट को। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टेट वायर में अप्लाई करते हैं। तो स्टेट वायर में सपोज अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में और कर्ल ऑफ द फिंगर जहां पर आपको कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, तो सपोज करंट की डायरेक्शन जा रही है ये, तो थंब को हमको यहीं रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको जो निकालनी है वो पॉइंट O पर निकालनी है। कहां पर निकालनी है, पॉइंट O पर। तो इसका मतलब कर्ल ऑफ द फिंगर इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो कर्ल ऑफ द फिंगर इस डायरेक्शन में, यानी थंब तो हो गया करंट की डायरेक्शन में, और अब कर्ल ऑफ द फिंगर ऊपर जा रही है, हमें आनी है पॉइंट O पर। तो आपने इसको रोटेट कर दिया जस्ट, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये थंब करंट की डायरेक्शन में है, कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो आपने इसको टिल्ट कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर की वजह से बनी, तो उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, क्रॉस। यानी अगर आपने सर्किल में क्रॉस रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बता रहा है कि इनवर्ट। ओके, अब आ जाते हैं सर्कुलर वायर में। सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आपको पता है जस्ट अपोजिट अप्लाई करते हैं। तो कर्ल ऑफ द फिंगर करंट की डायरेक्शन में। अब थंब इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो और जो थंब है वो देखो कहां की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। यानी अगर थंब बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ पर इस सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगी बाहर, यानी B2 आउटवर्ड, B1 इनवर्ड। B2 इनवर्ड, B1 किसकी वजह से है, स्टेट वायर की वजह से, और B2 किसकी वजह से है, सर्कुलर वायर की वजह से है। ओके, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, B1 इनवर्ड है, B2 आउटवर्ड है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यू विल कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय द फार्मूला ऑफ B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो B1 माइनस B2 यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया। ओके, अब B1 है स्टेट वायर, तो आपने यहाँ पर रखा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट कितना है इसमें, I1, और इस वायर से पॉइंट O कितनी दूर है, तो 2R, यहाँ पर आपने लिख दिया 2R माइनस। अब आ जाओ सर्कुलर वायर की वजह से, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और करंट इसमें कितना है,
करंट है इसमें I2, करंट इसमें है I2, तो यहाँ पर आपने I2 और ये कितनी है R, करंट I2, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, ये इसकी क्या हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। या अगर आप इसको कॉमन करके सॉल्व करना चाहते हो पूरी तरीके से, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा बेटा I1 बाई 2R और I2 बाई R। इससे आप इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आपको जस्ट हमने वायर को इससे टेंजेंट की तरह रखा हुआ है और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर ही निकालनी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर निकालनी है, तो फिर से आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले स्ट्रेट वायर की वजह से जब लगाया तो आपने देखा पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी B1 हो गई आउटवर्ड। अब आ जाते हैं सर्कुलर लूप की वजह से। ओके, तो इसकी वजह से आप करंट डायरेक्शन देखेंगे तो कर्व ऑफ द फिंगर आप लीजिए कि जो ये हो गया इनवर्ड, यानी सर्कुलर लूप की वजह से हो गया इनवर्ड, ये हो गया B2। सर्कुलर लूप की वजह से हो गया इनवर्ड यानी B2। अब दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट है, आप देख सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको फिर से अगर निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फिर से निकालना है तो फिर आप करेंगे B1 माइनस B2, यानी B1 है स्ट्रेट वायर और B2 है, B2 की किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। ओके, यहाँ पर हम फार्मूला रखते हैं। आपको पता है स्ट्रेट वायर का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, और सर्कुलर लूप का फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। यहाँ रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट हो गया इसमें I1 और ये हो गया इसमें R। ऐसे ही अब हम स्ट्रेट वायर के सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R। ओके, कॉमन कर लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन कर लिया और म्यू नॉट अपॉन 2 R कॉमन कर लिया, तो ये हो गया I1 अपॉन पाई I2। ये इसकी होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगी इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ नेट डायरेक्शन भी चाहिए तो आप उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करोगे जिसकी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। जैसे मान लो स्ट्रेट वायर की वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आई और आपने कैलकुलेट किया और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आया, मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की और सर्कुलर वायर की वजह से भी कैलकुलेट की, तो जो नेट डायरेक्शन लिखी जाती है, नेट डायरेक्शन अगर आपको भी निकालनी हो तो नेट डायरेक्शन आप उसकी प्रेफर करते हो whose मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, जिसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो उसकी डायरेक्शन आप प्रेफर कर लोगे। जैसे मान लो सर्कुलर लूप की वजह से आउटवर्ड है, स्ट्रेट वायर की वजह से इनवर्ड है, लेकिन सर्कुलर लूप की जब आपने कैलकुलेट की तो लूप की सर्कुलर स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप से कम थी, तो सर्कुलर लूप की जो डायरेक्शन होगी वही आप क्वेश्चन में प्रेफर कर लेंगे। इस तरीके के ये आपके दो इंपॉर्टेंट